उन्होंने कहा है कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया। यदि यह सही है तो प्रधानमंत्री को इसे तत्काल स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा यदि ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में लोग प्रधानमंत्री से भी जवाब मांगेंगे। दिग्विजय सिंह ने इस लोकतंत्र की जीत बताते हुए राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के संसदीय समिति के अध्यक्ष रहने के दौरान उन्होंने कई गंभीर मामले को देखा। उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप जोशी की नियुक्ति पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाए कि उनके कार्यकाल में विभिन्न संस्थानों में अनियमितताएं हुई थी। उन्होंने दावा किया है कि एनटीए में उनके आने के बाद नीट जैसी परीक्षाओं को लेकर विवाद सामने आए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी राय में केवल शिक्षा मंत्री ही नहीं बल्कि एनटीए अध्यक्ष की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो खबरें आ रही हैं कि हमारी जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, खबर ये आ रही है कि उन्होंने अपना इस्तीफा माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर भेज दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी अब आप पर निर्भर करता है कि आप इनका इस्तीफा तत्काल मंजूर करें, और अगर आप इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे तो भाई अगली बार आपका इस्तीफा भी लोग मांगना शुरू कर देंगे। क्या लगता है ये युवा छात्रों की एक तरह से जीत रही है, कांग्रेस की जीत रही है? देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है। शिक्षा विभाग की संसदीय समिति का मैं अध्यक्ष रहा हूँ पौने 2 साल। इतना घपला गड़बड़ है उसका कोई बयान मैं नहीं कर सकता। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का जो अध्यक्ष हैं प्रदीप जोशी, जो कि आरएसएस के प्रचारक के रूप में हैं, उनकी गलत नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर भाई महावीर जी ने 2002 में की थी जबलपुर में। मैंने आपत्ति की थी, फिर हमारी सरकार गिर गई। फिर प्रदीप जोशी जी को मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बना दिया गया। वहाँ पर रहते हुए उन्होंने प्रोफेसर की नियुक्तियों में बड़ा घपला किया, जिसकी जांच शिवराज सिंह चौहान साहब ने कराई और घपले में दोषी पाए गए। लेकिन जिस अधिकारी ने जांच की थी उसका बेचारे का तबादला कर दिया गया। लेकिन उसके बाद हम लोगों का दबाव बढ़ा तो उनका इस्तीफा लेकर उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। वहाँ घपला किया तो वहाँ भी इस्तीफा दिया। वहाँ गए तो यूपीएससी का मेंबर बना दिया, वहाँ चेयरमैन बना दिया। वहाँ से रिटायर हुए तो अब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट और जेई का एग्ज़ाम कराती है, उसके अध्यक्ष के रूप में चले गए। और जब से वो गए तब से नीट का पर्चा उजागर होने लगा। मैं संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में मैंने इनको मीटिंग के लिए बुलाया, बयान देने के लिए बुलाया। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके रहते हुए ये कैसे हुआ, प्रदीप जोशी जी कहने लगा मेरे पास तो कोई अधिकार नहीं है अध्यक्ष महोदय। अब आप समझ लीजिए, सबसे पहले इस्तीफा तो एनटीए के चेयरमैन का होना चाहिए था, क्यों नहीं उसका इस्तीफा लिया गया। मोदी जी की आज का बयान है कि 48 लोग उन्होंने बर्खास्त कर दिए। सबसे पहले बर्खास्त तो आप करना था धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी को, जिसको नहीं किया क्योंकि वो आरएसएस का प्रचारक है। क्या लगता है